ये जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, वॉल्यूम, प्राइस वाइज, ये सब बहुत छोटी-छोटी, बहुत मामूली-मामूली सी चीज़ें हैं। मार्केट में ये सब काम नहीं करता है। इतने देर में आप लोगों को समझ में आया होगा कि मार्केट में ये सब नहीं चलता है। बहुत अच्छे-अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन उनका काम क्या है? सिर्फ़ दूसरों को एडवाइस देना। अगर खुद कैपेबल होते तो बहुत सारा पैसा बना लिए होते वो, है ना? ये सारी बहुत मामूली सी चीज़ें हैं। मेन काम जो आपको करना होगा वो अपने माइंडसेट के ऊपर करना पड़ेगा। आपकी क्या सोच है, आपकी मानसिकता क्या है, आप क्या सोच कर मार्केट में आए हो, किस लिए आप मार्केट में आए हो, और आने के बाद आप कितनी समझदारी के साथ मार्केट में ठहरे हुए हो। क्योंकि यहाँ पर जब एक रेड कैंडल बड़ी सी बनती है ना, तो आपको लगता है कि यार हमसे मिस हो गया, जितना भी हमारी इनकम थी सारी की सारी हमको इस कैंडल पर रख देनी चाहिए थी, हम कितने अमीर हो गए होते आज, है ना? या कोई कैंडल अप साइड की तरफ जाती है तो लगता है कि मिस हो गई हमसे वो कैंडल। तो हमें इसके ऊपर जितना हमारी रिस्क कैपेसिटी सारी की सारी ले लेनी चाहिए थी 100% की। मेरा पैसा 4 गुना 5-6 गुना हो गया होता है। और जब एक कैंडल बन जाने के बाद आप ऐसा कुछ सोचते हो तो नेक्स्ट कैंडल जो बननी होती है, अब मान के चलिए कि जैसे ये है, अब यहाँ पर एक कॉमन पर्सन की क्या यहाँ पर मानसिकता होगी कि देखिए 2 रेड कैंडल्स बनते हुए आई हैं, यहाँ से भी रेड कैंडल बनते हुए आए हैं। अब यहाँ पर राहुल सोच रहे हैं कि यार मुझको यहाँ पर कर देना चाहिए था, मिस हो गया, यहाँ पर कर देना चाहिए था, अरे यार फिर से मिस हो गया। अब बताइए कितनी बड़ी है इस अपॉर्चुनिटी राहुल ने मिस कर। अब ये देखिए कि प्राइस जब इतनी बड़ी विग बनाई है तो आप मानते हो कि ये भी एक रेड कैंडल ही बन रही होगी। जी मेरी सर। आवाज आवाज आ रही है आप लोगों तक? आ रही है आ रही है। ओके। तो आप हाँ आ मानते रही हो क्या कि ये वाली भी कैंडल एक रेड कैंडल ही बन रही होगी जब ये नीचे आ रही थी? तो है। अचानक से क्या जी हुआ सर। कि जब राहुल ने, धवल ने, किसी ने भी यहाँ पर शॉर्ट किया और प्राइस देखिए भी वापस ऊपर चला गया, और जाकर के आपका स्टॉप लॉस खा लिया इसने, और प्राइस वापस से नीचे आ गया। तो आपको लगता है कि हमें कैंडल्स के कलर, इसके रंग रूप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस से ज्यादा हमारी मानसिकता पर काम करना ज्यादा जरूरी है? इन 45 दिनों के अंदर हम शुरुआत से ही आपको कुछ रूल्स हम बता रहे हैं, और ये प्रॉपर तरीके से फॉलो होने चाहिए। क्लासेस के अंदर हम सभी को अलाउ करते हैं, लेकिन क्लास में टिकने का एक हमारा सीधा सा सिंपल सा रूल है कि फर्स्ट डे में बताए गए रूल्स आप याद रखिए और उन्हें कभी ब्रेक मत कीजिएगा। जिसे हमने प्रॉपर फॉलो किया और हमें मालूम है कि उन रूल्स की पावर क्या है, वो बहुत ज्यादा आपको मदद करेंगे आपके ट्रेडिंग के करियर में। तो इन रूल्स को कभी भी आप ब्रेक मत कीजिएगा, और अगर आपने इन रूल्स को ब्रेकआउट किया तो क्लास से हम आपको बाहर कर देंगे। सिंपल सा हमारा जी फंडा सर। है। हम कभी भी इक्विटीज से बाहर नहीं जाएंगे। जी सर। ट्रेडिंग करेंगे अभी फिलहाल हमको 30 दिन तक, हो सकता है कि 30 दिन के पहले हम आपको ट्रेडिंग की परमिशन दे दें, बट अभी आप ये मान के चलिएगा कि अगले 30 दिन तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, नो ट्रेडिंग। और जब हम ट्रेड करने के लिए बोलेंगे तो जितनी कैपेसिटी के साथ, मे भी चांस है कि 1 to 5, इतनी क्वांटिटी के साथ हम आपको ट्रेड करने के लिए कहेंगे। जी सर। ये मेरे 3 रूल हैं छोटे छोटे। बाकी फ्यूचर, ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, करेंसी, कमोडिटी, इन सबको ना बोलना पड़ेगा। हम कोई भी सेगमेंट यूज नहीं करेंगे, कोई भी सेगमेंट चूज नहीं करेंगे सिवाय इसके, क्योंकि हमारा ये बेस्ट फ्रेंड है। ये बेस्ट फ्रेंड इसलिए है कि ये गरीबों के लिए, गरीबी की तरह छोटे आदमियों के लिए अपना जो साइज है वो कम कर लेता है, और जब बड़े लोग इसको ट्रेड करते हैं तो उनके लिए साइज अपना बड़ा भी कर लेता है। अगर आपके अकाउंट में 200 रुपए है तो आप एनटीपीसी को शॉर्ट कर सकते हो, बाई कर सकते हो।
कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी 5 रुपए की है तो इक्विटीज के अंदर ऐसे ऐसे स्टॉक है जो 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड हो जाएंगे। आप रिलायंस का एक स्टॉक उठा करके 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ उसको ट्रेड कर दोगे एक क्वांटिटी के साथ। और जब आप फ्यूचर और ऑप्शंस में आते हो तब आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर जो हम इक्विटीज हमको जितना कुछ हमको एक क्वांटिटी के अंदर सिखा रही थी, फ्यूचर की डिमांड है कि आपको उसका एक लॉट कम से कम बाई करना ही पड़ेगा। अब जब हम फ्यूचर के लॉट्स की तरफ भागेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। अभी आपका जो मोड है, आप जिस पोजीशन पर हो, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आप एक लर्नर की हैसियत से मेरे पास आए हो, इसीलिए हमारे पास आए हो आप सीखने के लिए। अगर आपको आता होता, अगर आप प्रॉफिटेबल होते हैं तो आपके पास इतना फालतू समय नहीं है कि आप मेरे पास आते। आदमी को जब जरूरत नहीं होती तो वो भगवान को भी याद नहीं करता है, जरूरत पड़ने पे ही आप उसको याद करते हो। यहाँ पर क्या है कि अगर जब हम सीखने के लिए आए तो हमें एक अपने स्टूडेंट के माइंडसेट के साथ काम करेंगे, और स्टूडेंट का माइंडसेट कभी भी अर्निंग का नहीं होता है। ये लर्निंग प्लस अर्निंग, अर्निंग प्लस लर्निंग, ये जो जितने टर्म्स यूज किए जाते हैं ना, आप समझ लीजिएगा आज के बाद से जो भी इसको यूज करता है उससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है दुनिया में। लर्निंग अर्निंग, अर्निंग लर्निंग, ये सब नए नए टर्म्स इजाद किए गए हैं मार्केट के अंदर। ऐसा कुछ होता नहीं है, या तो आप सीख लो या कमा लो। ये चीज आपको बचपन से ही सिखाई जाती है, या तो आप सीख लो या तो फिर आप कमा लो, एक ही काम हो पाएगा। देखिए हम इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज करेंगे। अभी इक्विटीज के अंदर जब हम काम करेंगे तो इक्विटीज में हमारे लिए जरूरी क्या है कि जब आप इसके अंदर वन क्वांटिटी से काम करोगे तो आपकी यहाँ पर एक अच्छे से अच्छा भी, हम मान के चलते हैं कि बजट के दिन में अगर किसी ने सन फार्मा को बाई कर सॉरी शॉर्ट किया होगा तो सन फार्मा के अंदर भी उसको जो बड़े से बड़ा लॉस होगा, बड़े से बड़ा, वो होगा 50 रुपए का। ठीक है, ये बड़े से बड़ा है, मतलब इतना, इस एक क्वांटिटी को अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है और सन फार्मा अप साइड की तरफ चला गया तो सबसे बड़ा जो आपको लॉस होगा वो ये होगा। वरना हम मान के चलते हैं कि नॉर्मल डेज के अंदर आपको सन फार्मा भी आपको 10 रुपए से बड़ा लॉस नहीं देगा। और ये काम आपने किया था सिर्फ सीखने के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर्स के अंदर। फ्यूचर में क्या है, लॉट्स हैं। हमें नहीं मालूम कि सन फार्मा का फ्यूचर ये कितने का एक लॉट है, हमको नहीं मालूम। मान के चलते हैं कि उसका लॉट है 1000 रुपए का, सॉरी 1000 क्वांटिटी का एक लॉट है इनका। अब यहाँ पर जो कुछ आपने सीखा एक क्वांटिटी से, आपको लगता है कि हमें फ्यूचर में सीखने के लिए एक लॉट यहाँ पर शॉर्ट या बाई करना पड़ेगा। और एक लॉट के अंदर आपकी आएंगी 1000 क्वांटिटी। अब यहाँ पर जो कम से कम आपका लॉस हुआ वो तो हुआ था 10 रुपए का, और यहाँ पर जो आपका लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 1 लाख। ये आपका लॉस है। अब आप बताओ, आदमी जब इतनी बड़ी डिजिट्स में लॉस करेगा तो यहाँ पर उसकी सीखने की वो रहेगी, या फिर जब आप 10 रुपए का लॉस करके सीखोगे। जब कभी भी हम इतनी बड़ी 10,000 का जब हम लॉस करेंगे तो ये मान के चलिए कि 10,000 रुपए का लॉस करके कोई आदमी सीख नहीं पाएगा। 10,000 रुपए के लॉस करने के बाद मालूम है क्या होता है, आदमी अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। उसको लगता है कि मैंने ऐसा किया क्यों, डिप्रेशन में चला जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। और इसी रिस्क को करने के लिए आगे वो क्या करेगा कि अब हमें यहाँ पर 2 लॉट्स के अंदर काम करना है। अब यहाँ बेवकूफी की आता कुछ नहीं है, अभी आप एक क्वांटिटी का भी रिस्क अपना कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मतलब 10 रुपए की भी बचाने की हैसियत नहीं आती, और आपने यहाँ पर एग्रेसिवली 2 लॉट्स के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब अभी जो यहाँ पर आपको 10,000 का लॉस हुआ है, अब आगे आपको कितने का लॉस हो जाएगा, 20 का। टोटल आपका कितने का लॉस हो गया, 30 का। तो 30,000 का लॉस आपके लिए मायने रखता है या 30 रुपए का, जबकि 30,000 का लॉस आपको कुछ भी नहीं सिखा के गया जितना कि आपको 30 रुपए का लॉस सिखा करके चला गया। मानते हैं आप इस बात को? तो इस वजह से हम कभी भी फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कि हम एक अच्छे परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन जाते। ठीक है ना, हम इक्विटीज से बाहर कभी नहीं निकलेंगे।
एक एक चीज ये जो हम बोल रहे हैं ओके इसको नोट करके अपने पास रखते जाइएगा। हमारा होमवर्क क्या होगा ये हम लास्ट में क्लास खत्म होने के पहले आपको बता दें, ठीक है? तो अभी हमने जो जो चीजें बताई इसको बहुत ध्यान से अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिए। ये पूरे होल लाइफ आपको ये चीजें काम करेंगी। मे भी चांस है कि आप आने वाले समय में निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं कि आप अभी उस लेवल पर नहीं हो कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, ठीक है ना? तो ओके, ये तो एक नियम हो गया हमारे। मोबाइल अपना हम साइलेंट, ओके। तो ये इक्विटीज का हमारा फंडा और जितने हमारे नियम थे ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। इन 45 दिनों के अंदर 30 दिनों के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है, ये भी हमने आपको बता दिया। क्लियर? अब अभी आप लोग बताइए, अमित अमित शिंदे जी आपकी एज क्या है? सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए सिवाय अमित के। मेरी 18। 18 है, ओके। जी राहुल आपकी एज क्या है? सर 30 हो गया। 30। धवल जी आपकी एज क्या है? 22। 22। चलिए, तो 22, 30 और अमित आपने कितनी बताई थी? 18। 18। राहुल आपने इतने सालों, क्योंकि आप सबसे सीनियर हैं, हाँ आप सर। ये बताइए कि इतने दिन आपने ट्रेडिंग किया है, आपने इन दिनों में ऐसी क्या चीज सीखी है जो आप अपने पार्टनर्स के साथ साझा करके आप ये उनसे कह सकते हो कि अगर आप ये चीज ना करो तो आप अपना एक बहुत बड़ा लॉस होने से बचा सकते हो और आप मार्केट में एक लंबे समय तक रुक जाओगे और जितना चाहो उतना सीख पाओगे। ऐसी कोई चीज आपने आज तक सीखी? हमारा सवाल सर क्लियर हुआ अब तक? आज तक तो ऐसा सर हाँ, हमारा सवाल आज ये तक तो है। ऐसा कुछ भी नहीं सीखने को मिला। नहीं 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 नहीं, हम आपसे कह रहे हैं कि हाँ सर। आपके जो आज तक का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, हाँ सर। है ना, और पर्सनल लाइफ का, हाँ हाँ तो ट्रेडिंग के करियर में आपने हाँ। कोई ऐसी एक चीज बताइए जिसको कि आप सब लोगों को बता कर कि उनसे कह सकते हो कि अगर आप ये चीज करने से बच जाओ या ये चीज कर लो तो आप एक बहुत बड़े लॉस से बच जाओगे और एक सीखने की एक अच्छी दिशा में बढ़ पाओगे आगे की तरफ। तो ऐसा हाँ हाँ हाँ। एक्सपीरियंस आप अपना शेयर कीजिए। हाँ हाँ। सर मैं तो वो जो मनी मैनेजमेंट होता है ना, हाँ। उसी से मतलब थोड़ा बच सकता है मार्केट से लॉस होने से। हम्म। धवल आपको मेरा सवाल क्लियर है? जी सर। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप अपना हमको बता दीजिए जिससे हमको फायदा हो। जी सर, इंट्राडे में तो ओवर ट्रेडिंग है ना, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार राहुल और लॉस अमित, होता है फिर उसको कवर सही कर। से सुनते रहिएगा। हाँ धवल बोलिए। इंट्राडे में एक बार लॉस होता है, भले छोटा ही हो, पर उसको रिकवर करने का मन होता ही है। और उसको रिकवर करने में थोड़ा और होता है, फिर हाँ तीसरे ट्रेड में हम रिकवर भी कर लेते हैं तो फिर चौथा ट्रेड करने का मन होता है, उसमें फिर से लॉस होता है। हाँ। ऐसा मतलब इंट्राडे में ना पूरा 3 बजे तक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हम्म, और इंट्राडे की वजह से ये मतलब कि ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। भले आप अपना रिस्क मैनेज करो, क्वांटिटी मैनेज करो, फिर भी आपको मन नहीं पड़ता है। मैं किसी को सलाह दूंगा कि दिन में एक या दो ट्रेड लें, और प्रॉफिट हो या लॉस हो अपना फिक्स रखे दिन का और खत्म कर दें, सही कंप्यूटर बंद कर दें। सही बस सही यही सलाह। सही। सही है, बढ़िया है, अच्छा। अमित आप बताइए। मुझे तो 1 महीना हुआ है मार्केट में आए हुए, हम्म, और मैंने भी ये करा है कि लाइक लॉस हो गया तो ओवर ट्रेड करा है मैंने भी स्टार्टिंग में। तो हम्म, वही वही बात है कि लाइक ओवर ट्रेड करने के बाद मुझे भी थोड़ा लॉस हुआ ही है।
तो वो अभी मैं अपना एक जर्नल लिखने लगा हूँ कि लाइक क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये सब। और फिर वो जाके पहले देखता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब। और फिर एक ये बनाया, रूटीन बनाया कि लाइक दिन में एक ही ट्रेड करना, अगर प्रॉफिट हुआ तो एक ही करना, फिर बाकी कंप्यूटर बंद करना है, मार्केट का तो देखना भी नहीं, और अगर लॉस हुआ तो एक ट्रेड करेंगे, उसमें भी लॉस हुआ तो बंद होगा, पूरा बंद, फिर कर लो। सही। ऐसे डिसिप्लिन है एकदम। हेलो सर। हाँ बोलिए सर मैं कहना चाहता हूँ, हम ऐसे रूल भी बनाते हैं, होता भी ये, एक दो दिन हम कर भी लेते हैं, प्रॉफिट भी होता है, फिर क्या होता है तीसरे दिन हम सब भूल जाते हैं। 2 दिन प्रॉफिट हुआ ना, इसलिए तीसरे दिन हम भूल जाते हैं, और पहला लॉस हुआ, दूसरा लॉस हुआ, फिर भी वो कॉन्फिडेंस रहता है कि 2 दिन हम आगे कमाएं, और फिर तीसरे दिन वैसे ही वो गलती हो जाती है, फिर चौथे दिन से हम फिर से याद रखने की कोशिश करते हैं। मतलब ये लॉस चला ही, सारा प्रॉफिट चला ही जाता है एक दिन में। देखिए प्रोफेशनल फील्ड्स में ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होता है। आप किसी भी एक अच्छी कंपनी में जाओगे, एक छोटी सी कंपनी में भी जाओगे, आपको लगता है कि यहाँ के जितने एम्प्लॉय हैं सबके पास अपना एक ड्रेस कोड है। होता है ऐसा। स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके जी सबके सर। पास एक ड्रेसिंग कोड होता है, वहाँ के जितने टीचर्स उनका अलग एक ड्रेसिंग कोड होता है, प्रिंसिपल हैं, चेयरमैन है, सबका अपना अपना एक अलग ड्रेसिंग कोड होता है, पुलिस वालों का अपना एक अलग ड्रेसिंग कोड है, आर्मी का अपना अलग एक ड्रेसिंग कोड है। इन सब के पीछे, ये इतना खर्चा करने के पीछे, इतना एक ही तरह के सभी लोग कपड़े पहने, इसके पीछे का रीजन आप लोगों को मालूम है क्या? ट्रेडिंग में हम इसका यूज ऐसे, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, ट्रेडिंग में इसका यूज हम ऐसे कर सकते हैं, हमें बहुत फायदा इससे होता है कि अगर आपको मार्केट के अंदर प्रोफेशनल होना है, तो आप बताइए कि लैपटॉप में जब आप मार्केट में बैठे हो तो क्या यहाँ पर आपके कपड़े दिख रहे हैं क्या किसी को? या आपका घर, आप किस, आपका घर है या झोपड़ी है या मिट्टी का घर, यहाँ पर क्या घर दिख रहा है किसी को? या आप 4 व्हीलर पर बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो, अपनी साइकिल पर बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो, कुर्सी पे बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, क्या मार्केट को ये दिखता है कि आप कहाँ से ट्रेडिंग कर रहे हो? यहाँ पर हमारा कोड क्या होगा? अगर मार्केट के रूल्स अंदर, और डिसिप्लिन। हाँ, अगर मार्केट के अंदर आपको सक्सेस होना है तो आपको अपने दिमाग को कोड करना पड़ेगा। अपने दिमाग को कोड करने का मतलब ये है कि आप जो भी डिसिप्लिन अपना बनाओगे, आप जो अपने रूल्स बनाओगे, वो ही रूल्स आपका कोड है। वो रूल्स आपका कोड है, वही रूल्स आपके ट्रेडिंग कैरियर के लिए एक कोड की तरह काम करेंगे, कभी भी, हमेशा। तो ये जो कोडिंग का सिस्टम है ना, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करोगे उसको तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते, बहुत ज्यादा तो महीने भर आप सक्सेस हो जाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये फायदा नहीं करेगा। आपको ये अपना रूटीन बनाना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो गया तो एक ट्रेड, और दूसरा ट्रेड अगर प्रॉफिट में हो गया तो हमने पहले ट्रेड में जो 10 रुपए का रिस्क लिया, तब सेकंड ट्रेड हम करेंगे तो 5 रुपए के रिस्क के साथ करेंगे, कि अगर हमको लॉस भी हो तो भी ओवरऑल हम प्रॉफिट में निकले, कि हमने जितना कमाया है। अभी मान के चलिए कि आपने 10 रुपए का आपने प्रॉफिट किया, 10 रुपए के रिस्क के साथ आपने 30 रुपए बना लिए, तो अगला ट्रेड आप 30 रुपए के रिस्क के साथ नहीं करोगे, अगला ट्रेड आप उतने रुपए के करोगे, 10 से आपने 30 बनाए, अब आपको 5 रुपए से 15 रुपए बनाने हैं। इससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस भी, तभी आप हंसते हंसते घर जाओगे, अपने लैपटॉप बंद करोगे, आराम से कल की तैयारी करोगे। तो आपका मैनेजमेंट यहां पर काम आता है, आपका डिसिप्लिन यहां पर काम आता है। इसको प्रॉपर फॉलो करना ही पड़ेगा। तो 1 दिन और 2 दिन का ये काम नहीं, आपको इसे प्रॉपर फॉलो करना है। फर्स्ट डे है, हम कुछ भी आपको टेक्निकल नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारा पढ़ाने का जो तरीका है उस चीज़ को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने डिसिप्लिन को ही मेंटेन करेंगे, और जितने रूल्स अभी हमने बताएंगे रूल्स आप फॉलो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना? और बहुत आराम से हम लोग ट्रेडिंग सीखेंगे, और आप भी निकालोगे कि कैसे हम इंट्राडे के अंदर एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना? अभी आप एक बात आइए, कोई, राहुल आपने कल कोई ट्रेड किया था क्या? सर कुछ दिनों से मैं ट्रेड छोड़ दिया सर। वो ह- हर बार लॉस होता है ना, इसीलिए थोड़ा डर गया मार्केट से। चलिए, धवल आपने कोई ट्रेड किया क्या? इसीलिए कुछ दिन सीखने की कोशिश में है हमें। सर चलिए, हाँ सर, कल HCL टेक का लिया। HCL टेक किया था, एक सेकेंड।
आपसे बात भी हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, HCL टेक, हमने HCL टेक में क्या बताया था आपसे? ये एक कैंडल है ना जो सपोर्ट के पास बनी थी ना, भी हाँ हाँ हाँ, 9:35 क्या है उसके साइड में। यही वाली कैंडल्स थी, हमें याद है। यस सर, यही है। हाँ, ये जो बुलिश कैंडल है ना, पूरा हाँ जो पूरा बुलिश कैंडल, हाँ हाँ, चार चार रेड कैंडल के बाद उसके हाई पर मैंने बाइक किया। चलिए अभी देखिए कि यहाँ पर क्या हम और कैसे सर वो करेंगे। प्रीवियस डे का लो भी था। हाँ, प्रीवियस डे का लो के पास में बनी। अब देखिए HCL टेक के अंदर याद होगा हमने आपसे कहा था कि हमारे सेल साइड में सेल लिस्ट में स्टॉक है। ये काम कैसे करता है, प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। अब एक चीज यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्राइस यहां से कहीं से चढ़ के अपसाइड की तरफ आया, लोज लगे, यस। क्या ये लो ब्रेकआउट हुआ? नहीं। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये कैंडल बुलिश है या बेरिश है? वो बेरिश है। बेरिश। ये कैंडल बेरिश है, लेकिन स्टॉक का मूवमेंट क्या है? अपवर्ड। बुलिश है अपसाइड। ना, अपसाइड की तरफ। ये कैंडल इतना नीचे चली जाएगी, हमको नहीं मालूम है कि नीचे जाएगी। भाई मार्केट बन जाने के बाद हर इंसान पंडित बन जाता है। मार्केट बन जाने के बाद आपको बहुत से ऐसे लोग हैं जो चार्ट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ के सिखा देंगे। मतलब बंद मार्केट में तो आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा होता है। जी। अभी देखिए, अब जैसे हमें लास्ट डे ट्रेड करना था, इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें क्या यहाँ पर क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी। मतलब बैक जो डेटा है हम इसको हटा देते हैं, ये कैंडल नहीं है हमारे लिए। अब प्रीवियस जो डाटा है इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, देखिए। प्राइस यहां से कहीं से अपसाइड की तरफ गया, जी सर। यस सर। ये यानी कि ये वाली जो कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल हमारी लास्ट वाली जो कैंडल बनी, इसने एक कैंडल ये वाली है इसको अप साइड की तरफ ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे दी वहां पर, ठीक है, क्लोजिंग दे दी। यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को इस ग्रीन वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया अप साइड की तरफ। और ऐसा क्या था कि जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक प्राइस ऊपर जाएगा ही नहीं। यानी कि देखिए नीचे नीचे ही रहा है, और जिस दिन प्राइस ने अप साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया और प्राइस अप साइड की तरफ घूम गया। यानी कि एक ये वो लास्ट एक टर्निंग पॉइंट था जब प्राइस अप साइड की तरफ घूमा है, और प्राइस यहां से चला और सीधे यहां पर आके पहुंचा। इससे पहले प्राइस कहीं नहीं रुका, यहां से चला और यहां पर रुक गया। ठीक है, ये मार्केट बंद हो गई है। अब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, और आने वाली कैंडल क्या है हमको नहीं मालूम, हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस यहां से चला यहां पहुंचा। अभी देखिए ये नीचे से ऊपर तक की जर्नी थी, अब ऊपर से प्राइस अप साइड की तरफ नहीं जा पाया और नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहां पर आप एक चीज देखने की कोशिश कीजिए, क्या प्राइस जब ऊपर जाएगा, कोई भी स्टॉक जब अप साइड में जाएगा तो आप मानते हो कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए जाएगा। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट्स है, ऐसे 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 रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तभी तो इसमें अप साइड की मूवमेंट आएगी। तो यहाँ पर प्राइस अप साइड की तरफ गया तो आप मानते हो कि कोई रेजिस्टेंस, कोई ना कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके ही प्राइस अप साइड की तरफ गया होगा, ऐसे नहीं गया होगा। रेजिस्टेंस कब बनता है कि जब प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगेगा। प्राइस जब नीचे की तरफ गिरेगा, यानी कि यहाँ पर कोई ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, यहाँ पर टकराया प्राइस नीचे गिरा, प्राइस नीचे गिरा तभी तो हमको लगा कि हाँ यहाँ पर रेजिस्टेंस है इसीलिए यहाँ से सेलिंग आई है, और तभी प्राइस नीचे की तरफ गिरा, यानी कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट को हम एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। देखिए ये जो ग्रीन रेड कैंडल्स बनी, प्राइस अप साइड की तरफ चलता चला गया और वापस ऐसा क्या हुआ कि प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगा। इसको हम एक रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। धवल आप कुछ बोल रहे हैं क्या? जी सर, देख रहे हैं। ओके, तो प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगा, ये अभी देखिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस से
प्राइस अप साइड की तरफ चला गया। बहुत सिंपल चीज है, देखिए बहुत सिंपल चीज है, बहुत आराम से इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है। प्राइस नीचे से ऊपर गया, आप मानते हो ना कि प्राइस ने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके अप साइड की तरफ गया। जी सर। तो जैसे प्राइस अप साइड की तरफ गया तो ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, अब यहां से अप साइड की तरफ जा रहा है, तब भी तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ही होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो प्राइस जब हम देख रहे हैं कि अप साइड से नीचे की तरफ गिरने लगा, तो यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तभी प्राइस नीचे की तरफ गिरा है। जब प्राइस नीचे की तरफ गिर गया तब हमको पता चला कि हाँ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन मार्क कर ली। इसके बाद क्या हुआ कि प्राइस देखिए, ये अगली जो रेड कैंडल थी, प्राइस नेक्स्ट पूरे दिन इस रेड वाली कैंडल के अंदर ही ट्रेड करता रहा, यहां तक इसने ट्रेड किया। यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी जो 8 जनवरी की जो कैंडल है हमारी, इसकी जितनी भी ट्रेडिंग हुई है, ट्रेडिंग का जो इसका एरिया है वो ये वाला एरिया है, 6 जनवरी का एरिया, इसके अंदर ट्रेड हुआ है। ठीक है, मीटिंग को फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा खत्म हो जाने के बाद। वापस देखिए कि ये वाला जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, प्राइस यहां से घूम करके अप साइड की तरफ चला गया, वहां से फिर आया। अभी कोई रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होगा तो क्या वापस वो एक सपोर्ट बन जाता है? हाँ ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो अब ये वापस से सपोर्ट बन गया ना हमारे लिए। yes अब देखिए ये सपोर्ट लाइन पर प्राइस कितनी बार रेजिस्ट किया, प्राइस यहां नहीं रुका, यहां भी नहीं रुका कहीं। देखिए प्राइस यहां भी नहीं रेजिस्ट हुआ, यहां से प्राइस गिरा और सीधे सपोर्ट को ही ब्रेकआउट कर दिया इसने। इसका मतलब कि ये वैलिड लेवल है जिसको हम लोगों ने रेजिस्टेंस माना था, इसने अपना काम कर दिया आगे की तरफ इतनी सारी कैंडल्स में। ठीक है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस हमने माना है ये एक एक्चुअल रेजिस्टेंस है, ऐसे हवा में ही नहीं है। मार्केट ने इसको प्रूव भी कर दिया यहाँ पर कि एक रेजिस्टेंस है। प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ बहुत बार, हमें नहीं मालूम था, ये कैंडल्स बनने से पहले हमने इस लाइन को ड्रॉ किया था, बट अब ऐसा हो रहा है कि हाँ ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस है। अब इस ये वाला जो रेजिस्टेंस है, प्राइस इसको ब्रेकआउट यानी कि सपोर्ट बन गया, सपोर्ट का नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया यानी वापस से एक रेजिस्टेंस बन गया। और प्राइस देखिए नीचे गया, मतलब यहां से नीचे आया, ऊपर सस्टेन नहीं किया, वापस से नीचे गिर गया, यहीं से प्राइस नीचे की तरफ गिरा है ना। यस सर। तो यहां पर देखिए ऐसा क्या हुआ कि प्राइस नीचे की तरफ गिर गया इस लेवल से। जैसे ये वाली जो ब्लू लाइन है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये वाली ब्लू लाइन कहाँ की थी? इस वाली कैंडल की थी, 5 जनवरी का लो था हमारा, सॉरी 6 जनवरी का लो था हमारा ये, इसको हमने डिलीट कर दिया। अभी प्राइस अपने इस रेजिस्टेंस पॉइंट से ऊपर सपोर्ट था ना, इस कैंडल तोड़ा, अब ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया नीचे की, सॉरी सपोर्ट था नीचे की तरफ तोड़ा, तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया। अभी प्राइस नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो यहां पर देखिए ऐसा क्या हुआ है कि जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस यहां से जिसको प्राइस ब्रेकआउट करके अप साइड की तरफ गया था, ये वाला रेजिस्टेंस था ना हमारे लिए, इसको ब्रेकआउट किया प्राइस ने, अप साइड की तरफ चला गया, यानी कि अब ये सपोर्ट बन गया जो यहां पर हुआ था हमारे साथ, या अब ये सपोर्ट बन गया हमारे लिए। ठीक है, क्या उसी सपोर्ट ने यहां पर अपना सही काम किया है? प्राइस देखिए अप साइड से नीचे की तरफ गिरा है, और यहीं पर क्यों रुका? ये थोड़ा नीचे चला जाता, यहां बन जाती कोई कैंडल, यहां बन जाती, ऐसे बन जाती, थोड़ा ऊपर बन जाती, ये इस लेवल पर ही क्यों बनी? यानी कि इसने हमारा सपोर्ट कंफर्म कर दिया, इस लेवल को कंफर्म किया। ये लाइन तो हमारी 2 महीने पहले की है ना। यहां पर देखिए प्राइस ने क्या किया। अभी एक चीज देखिएगा कि ये एक कैंडल थी, ग्रीन कैंडल, प्राइस गिरा है, गिरते गिरते प्राइस उठने की कोशिश किया यहां से, यानी कि यहां पर एक सपोर्ट हो सकता है ना, तभी तो प्राइस अपसाइड की तरफ भागा है, ऐसे तो भागेगा नहीं। यानी कि यहां पर इसको कहीं ना कहीं बायर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, तभी तो प्राइस अपसाइड की तरफ जाएगा। तो यहां पर हो सकता है कि हाँ कुछ ना कुछ बायर्स होंगे, तो ठीक है बायर्स होंगे तो हम देखेंगे आने वाले टाइम में जब बायर्स होंगे तो। अच्छा, ये वाली भी तो एक ग्रीन कैंडल बनी है, प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा था, गिरते गिरते प्राइस अपसाइड की तरफ भागने की कोशिश किया, यानी कि यहां पर भी कहीं ना कहीं बायर्स हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, अब प्राइस क्या करेगा
कि अगर इसको अप साइड की तरफ जाना है, ऊपर के लेवल पर अगर इसको जाना है, तो क्या करेगा ये वाली जिसकी प्राइस को अगर अप साइड की तरफ जाना है तो अपने इस वाले लेवल के नीचे ट्रेड करना बंद कर देगा ये, और प्राइस इसके अप साइड की तरफ चला जाएगा। आप मानते हो कि क्या अभी एचसीएल टेक अपने एक सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा हुआ है, सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लेकर के खड़ा हुआ है? जी सर। क्योंकि लास्ट कैंडल जो आई है, हमने जो ये वाला सपोर्ट अपना मार्क किया, प्राइस देखिए वहीं पर 1 और 2 बार प्राइस ने वहीं पर अपना सपोर्ट लिया, वहीं से प्राइस सपोर्ट लेकर के अपसाइड की तरफ भाग रही है। ठीक है, अच्छी बात है। अभी देखिए प्राइस ने इस वाले रेजिस्टेंस को, जो ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट को किस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है? इसने, ये वाला जो सपोर्ट था हमारा, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट कर दिया हमारा 28 जनवरी की कैंडल में। लेकिन ये सपोर्ट ओके, अभी इस वाली कैंडल ने अगर ब्रेकआउट हमारा कर दिया है तो हम क्या करेंगे? यहां पर याद रखिएगा हमेशा कि जब सपोर्ट का ब्रेकआउट कोई कैंडल करती है तो उस कैंडल का हाई और उस कैंडल का लो अपने आप में एक रेजिस्टेंस बन जाता है। ये लेवल अपने आप में एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। किसी भी सपोर्ट का कोई कैंडल, जैसे यहां पर देखिए इस वाले सपोर्ट का ब्रेकआउट इस वाली कैंडल ने किया। अब ये ब्रेकआउट वाली कैंडल को अगर आप मार्क कर लोगे यहां पर, तो ये कैंडल आने वाले समय में आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। सेम चीज यहां पर हुई, ये हमारा सपोर्ट था, इस सपोर्ट को हम हमारा जो ब्रेकआउट किया गया है वो 28 जनवरी की कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है। अभी 28 जनवरी की ब्रेकआउट के बाद से हम ऐसा मान के चलेंगे कि 28 जनवरी की कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, क्योंकि इसी ने हमारा लास्ट सपोर्ट, प्राइस गिरते समय सबसे आखिरी सपोर्ट इसी ने तो बनाया था। बाद में तो प्राइस यहां से बाउंस होकर ऊपर चला गया, तो गिरते समय जिसने सबसे पहला सपोर्ट बनाया वो इस वाली कैंडल के थ्रू सपोर्ट बनाया, और उस वाली कैंडल का सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। तो अब इस वाली लाइन को हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा वो ये वाली कैंडल करेगी, ये वाली कैंडल 28 जनवरी की कैंडल। अभी हमारे लिए जो जरूरी कैंडल बन जाती है हम इनको डिलीट कर देंगे। हमारे लिए जो सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल बनी वो बनी हमारी 28 जनवरी की कैंडल। अब भी प्राइस जब भी 28 जनवरी के नीचे आएगा, इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर आना ही आना है, और प्राइस जब जब 28 जनवरी के ऊपर रहेगा, यहां से रिजेक्ट होने की कोशिश करेगा, मार्केट इसके डायरेक्शन में है, तो ये HCL टेक 101% इसके अंदर एक अप साइड की मूवमेंट आएगी। अब क्योंकि HCL टेक एक डाउन ट्रेंड में है, हमें जब जब लगेगा कि निफ्टी गिर रही है HCL टेक उतनी बार ट्रेड होगा हमारे हाथों। HCL टेक का एक लेवल आपको याद होगा कि हमने जो बताया था 952.40 का बताया था, 952 रुपए से प्राइस नीचे की तरफ गिर सकता है। तो देखिएगा, हमें नहीं मालूम है कि लोअर टाइम फ्रेम्स पर क्या हुआ, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर 28 जनवरी अगर मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट कैंडल है, अगर 28 जनवरी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट कैंडल है, तो इसके हाई पर जहां से ये लाइन क्रॉस हो करके सीधे यहां पर निकल रही है, जरूर यहां पर कुछ ना कुछ हरकतें हुई हैं लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर। ठीक है ना? तो अभी 5 मिनट पर हम लोग देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या 5 मिनट में यहां पर कुछ हरकत हुई है क्या। ये देखिए, आपको देखने से क्या लग रहा है कि प्राइस अच्छा खासा गिर रहा है, बट रेजिस्ट हो जाने के बाद प्राइस गिरा, यहीं पर क्यों फंसा? ये फंसा, गिर गया, गिरने के बाद देखिए वापस प्राइस आया, यहीं पर फंसा, यहां से फिर से नीचे की तरफ गिरी। आप मानते हो कि अभी जितनी भी हम लोगों ने स्टडी अपनी की वो सही साबित हो गई हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए? इस तरह से प्राइस को हमें, हाँ बोलिए। वन डे कैंडल में जाइए। अभी 28 जनवरी की जो कैंडल अपना सपोर्ट तोड़ा था, वैसे ही वो एक बुलिश कैंडल ने अपना एक रेजिस्टेंस भी तोड़ा।
बुलिश कैंडल ने रेजिस्टेंस तोड़ा, ठीक है। थर्ड के 2 दिन बाद 2 दिन उसके बाजू की थर्ड कैंडल, हाँ ये इसने रेजिस्टेंस तोड़ा, यस। ठीक है। ठीक, अब तो उसका भी हम हाई लो मार्क कर सकते हैं क्या एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट? हम नहीं मार्क करेंगे क्योंकि प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड में है। आने वाले समय में जो आने वाली क्लासेस हम उसके अंदर आपको बताएंगे कब प्राइस को हमें डाउन साइड की तरफ ड्रॉ करना है और कब हमें प्राइस को अप साइड की तरफ ट्रेड करना है। अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाती है वो ये वाली कैंडल बन जाती है 28 जनवरी में, क्योंकि प्राइस अप साइड से नीचे की तरफ गिरा है और नीचे की तरफ गिरते हुए जो सबसे पहला सपोर्ट इसने तोड़ा वो ये वाला सपोर्ट तोड़ा है। और अभी जो इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, आप याद रखना, अगर HCL टेक इस वाले सपोर्ट को भी ब्रेकआउट कर देता है तो HCL टेक